सिंध हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ रहा है। अपोजिशन बल्दियाती कानून के खिलाफ सड़कों पर है और मजीद एहतजाज का इशारा दे रही है। और इस दबाव के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती हुकूमत के इख्तियारात से मुताल्लिक MQM और दीगर दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला सुना दिया है, जिसे अपोजिशन अपनी फतह करार दे रही है और दावा कर रही है कि इस फैसले के बाद सूबे में एक मजबूत बल्दियाती हुकूमत कायम हो जाएगी। अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद आज रिटायर हो गए हैं और आज उनकी मुद्दत मुलाजमत का आखिरी दिन था और आज ही उन्होंने ये अहम फैसला सुनाया है। अदालती फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों का केस यह है कि आर्टिकल 140A के मुताबिक सूबे में मुकम्मल तौर पर थर्ड टियर हुकूमत होनी चाहिए जिसे इख्तियारात मुंतकिल हो, जबकि सिंध हुकूमत ने इख्तियारात की मुंतकली का इनकार करते हुए अवाम के उन हुकूक की खिलाफ वर्जी की है जिनका तहफ़्फ़ुज़ आइन के आर्टिकल 2A करारदाद मकासद और आर्टिकल 4 में किया गया है। अदालती फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि बल्दियाती हुकूमत पॉलिसी मामलात में फैसला साजी करने की जिम्मेदार है जिसका बराह रास्त असर शहरियों की ज़िंदगी पर होता है, चाहे वो सेहत के मामलात हों, आर्ट के मामलात हो, कल्चर हो, खेल हो, मकामी ट्रांसपोर्ट हो या पानी और तवानाई के मामलात हो, इलाकाई मनसूबाबंदी हो, तालीम हो, सोशल सर्विस हो या लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाना हो। जबकि दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि सिंध हुकूमत ने लूट मार की हुक्मरानी को बिल्कुल आज़ाद छोड़ा है और ज़ाहिरी तौर पर सूबा सिंध के शहरी इलाकों पर कोई खर्चा नहीं कर रही है और जो फंड्स दही इलाकों के लिए मुख्तस हैं बिला खौफ व खतर उनकी लूट मार की जा रही है। अदालती फैसले के मुताबिक शहरी इलाकों से मुतालिक बिलखुसूस कराची और दही इलाकों से मुतालिक लाड़काना और घोटकी की मिसालें दी गई और बताया गया कि कैसे कचरे का ढेर, सूरज का मसला और साफ पानी की फराहमी से मुतालिक कोई इकदाम नहीं किए गए। पानी आलूदा है, सूबा सिंध में गैर सेहत बख्श हालात ज़िंदगी हैं, चिकनगुनिया समेत दीगर बीमारियों की वबा है, म्यूनसिपल सहूलियात मौजूद नहीं हैं, महकमा सेहत और अस्पतालों की हालत बुरी है, दवा मौजूद नहीं है और नौकरियां मेरिट पर देने के बजाय फरोख्त की जाती हैं। ज़्यादातर स्कूलों में घोस्ट टीचर्स हैं, स्कूलों को जानवरों की रखवाली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अदालती फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि 2008 से लेकर अब तक हुकूमत सिंध ने एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1227 अरब रुपए मुख्तस किए, लेकिन मुश्किल से ही कोई बजट शहरी सिंध के लिए मुख्तस या खर्च किया गया है और जो रकम देही सिंध के लिए मुख्तस की गई उसे भी हड़प कर लिया गया। अदालती फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि आर्टिकल 140 के मुताबिक जो बल्दियाती हुकूमत है उसे सियासी इंतजामी और माली इख्तियारात की मुंतकली के साथ काम करने दिया गया तो अवामी मुश्किलात और अवाम को बुनियादी हुकूक से महरूम करने के मामले का हल निकल सकता है। दरख्वास्त में जो इल्ज़ामात आयद किए गए उसको गलत साबित करने के लिए सूबा सिंध की तरफ से कोई जवाब जमा नहीं कराया गया, जिसके बाद अदालत ने वाज़ेह किया कि वो कैसे आर्टिकल 184(3) के तहत इस दरख्वास्त को सुन सकती है और कैसे ये दरख्वास्त काबिल समाअत है। जिसके बाद अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि ये पूरा केस आइन के आर्टिकल 140A के गिर्द घूमता है, जिसके मुताबिक हर सूबा कानून के तहत एक बल्दियाती हुकूमत कायम करेगा और उस हुकूमत के मुंतखब नुमाइंदों को सियासी, इंतजामी और माली इख्तियारात और जिम्मेदारी मुंतकिल करेगा और उस हुकूमत के इंतखाबात इलेक्शन कमीशन करवाने का पाबंद होगा। इस आर्टिकल के मुताबिक सिंध हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 मुतारिफ कराया, जबकि दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि इस मामले में कानून तो बन गया है लेकिन जो कानून बना है उसके सेक्शन 74 और 75 के तहत बल्दियाती हुकूमत के फंक्शन और इख्तियारात सूबाई हुकूमत ने ले लिए हैं। इससे जो आर्टिकल 140A की पैरवी का मामला है इस कानून के तहत नहीं हो रहा। अदालती फैसले के मुताबिक हमने बल्दियाती एक्ट की दोनों शिकों का जायजा लिया है। शिक 74 का ताल्लुक काउंसिल्स के कामों की हुकूमत को मुंतकली है और हुकूमत के कामों की काउंसिल्स को मुंतकली है। इस शिक के मुताबिक हुकूमत उन तमाम इंतजामी कामों और इदारे का कंट्रोल हासिल कर सकती है जो काउंसिल के पास हो, जबकि इसी तरह इदारों की मैनेजमेंट और कंट्रोल जो हुकूमत के पास है वो काउंसिल को मुंतकिल हो सकता है। अदालती फैसले के मुताबिक इदारों का कंट्रोल खुद लेने या उसे काउंसिल को देने से मुताल्लिक ये शिक हुकूमत को गैर मामूली इख्तियारात देती है, जबकि शिक 75 से सिंध हुकूमत के पास वो तमाम इख्तियारात आ जाते हैं जिससे वो किसी काउंसिल के लिए एक बोर्ड या इदारा कायम करे जो एक या उससे ज़ायद काम अंजाम दे सकता है। अदालती फैसले के मुताबिक सिंध हुकूमत ने ये इख्तियारात जो हासिल किए हैं वो महदूद नहीं हैं और आइन लामहदूद इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता और अगर किसी अवामी ओहदेदार को कानून कोई सवाबदीदी इख्तियार फराहम भी करता है तो उसका इस्तेमाल ईमानदारी और जायज़ तरीक़े से होना चाहिए। अदालती फैसले के मुताबिक हम इस बात को नोट करते हैं कि बल्दियाती हुकूमत की तीसरी सतह है और उसका बराह रास्त शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर होता है, क्योंकि ये एक ग्रास रूट लेवल हुकूमत होती है और शहरियों के बुनियादी हुकूक के तहत उनकी कुछ ज़रूरियात हैं और बल्दियाती हुकूमत उन्हें पूरा करने का वादा करती है, जैसे कि साफ़ पानी पीने का हक, साफ़ माहौल का हक जिसमें कचरा और सड़कों पर सूरज का ना होना शामिल है, शहरियों को सैलाब और दीगर कुदरती आफात से बचाना, आग से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, सारे शहरियों को बिना किसी इम्तियाजी सलूक के तिब्बी सहूलियात फराहम करना, बगैर किसी इम्तियाज़ के शहरियों को मेरिट पर नौकरियाँ देना, उनकी ज़िंदगी और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना
उनको स्कूल्स में तालीम के मुनासिब मौके फराहम करना, कॉलेज के अहल टीचिंग स्टाफ के साथ फराहमी और तमाम ज़रूरियात को पूरा करना शामिल है। स्कूल और कॉलेज के अहातों को तजावुज़ात से पाक करना, खेलों की सहूलियात फराहम करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करना, कब्रिस्तान, मसाजिद और लाइब्रेरीज़ की फराहमी समेत पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स की फराहमी शामिल है। और हुकूमत की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव हुक्म के ज़रिए बल्दियाती निज़ाम हुकूमत से इख्तियारात लेना, जैसे कि बल्दियाती एक्ट 2013 के सेक्शन 74 और 75 में शामिल है, वो अवाम के उन हुकूक की वाज़ेह तौहीन है और ये बरकरार नहीं रह सकती। जिसके बाद अदालत ने अपने फैसले के ऑपरेटिव पार्ट में लिखा है कि मुंतखब बल्दियाती हुकूमत इस वक्त सूबा सिंध में मौजूद नहीं है। हुकूमत अपने इदारों के ज़रिए खुद सूबे में बल्दियाती हुकूमत के काम सर अंजाम दे रही है और बल्दियाती हुकूमत के वैक्यूम से बल्दियाती हुकूमत के कोई भी काम, मंजूरी या फंक्शन को सिंध हुकूमत के ज़रिए चलाने की इजाज़त दे दी गई है। और कोई भी नया प्रोजेक्ट जो बल्दियाती हुकूमत के डोमेन में आता है उसे सूबाई हुकूमत या उसके इदारे शुरू नहीं कर सकते जब तक कि इस हवाले से पहले से मुशावरत नहीं की जाती और रजामंदी नहीं ली जाती। अदालती फैसले के मुताबिक आर्टिकल 140A सूबों को पाबंद करता है कि वो एक बल्दियाती हुकूमत कायम करें जिसके पास सियासी, इंतजामी और माली मामलात से मुताल्लिक बामकसद इख्तियारात और जिम्मेदारी हो। ये सूबे की जिम्मेदारी है कि वो हुकूमती सतह पर और असेंबली की सतह पर बल्दियाती हुकूमत को बाइख्तियार बनाएं। अदालती फैसले के मुताबिक मास्टर प्लान और इलाकाई प्लानिंग से मुताल्लिक मामला जो तारीखी तौर पर मुंतखब बल्दियाती हुकूमतों के पास होते हैं उन्हें फिर से नाफिज किया गया और एक जैसे काम सूबाई क़वानीन में डाल दिए गए। और इस तज़ाद के तनाजुर में आर्टिकल 140A बल्दियाती हुकूमत के इख्तियारात को सूबे के इख्तियारात पर फौकियत देता है। सूबाई हुकूमत पर फ़र्ज़ है कि वो बल्दियाती हुकूमत के साथ काम के ताल्लुक से मुताल्लिक हम आहंगी पैदा करे। इसलिए जो क़वानीन सूबे ने बनाए हैं, जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ऑर्डिनेंस, कराची डेवलपमेंट ऑर्डर, मली डेवलपमेंट एक्ट, कराची वाटर एंड सूरेज बोर्ड एक्ट, हैदराबाद 7 और लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी एक्ट, सिंध फूड अथॉरिटी एक्ट, सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एक्ट, ये सब क़वानीन आईनी स्कीम के ख़िलाफ़ हैं और मुतज़ाद और मुतसादिम हैं। और सूबाई हुकूमत को हिदायत की जाती है कि वो इन क़वानीन को आर्टिकल 140 के मैंडेट के मुताबिक ढाले। अदालती फैसले के मुताबिक सिंध हुकूमत को ये यकीन दहानी करानी होगी कि सूबे में तमाम बल्दियाती हुकूमत को उनका शेयर मिलेगा और उसके लिए हुकूमत को फाइनेंस कमीशन अवार्ड पर अमल दरामद करना होगा और यकीन दहानी करानी होगी कि इस हवाले से कोई एरियर्स जमा ना हो और अगर हैं तो उन्हें भी रिलीज़ किया जाए। और बल्दियाती एक्ट का सेक्शन 74 और 75(1) उस बुनियादी उसूल के खिलाफ है जो करारदाद मकासद और बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक आइन की शिकों में मौजूद हैं और ये आर्टिकल 140A से मुतज़ाद भी हैं, इसलिए उन्हें मुअत्तिल किया जाता है। इस फैसले के बाद इनकी क़यादत ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अवाम को मुबारकबाद दी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी फतह करार दिया। तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को वेलकम किया है, मगर वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि चीफ जस्टिस ने अपनी मुद्दत के आखिरी दिन यह फैसला दिया है। हमारा ख्याल है कि हमने आर्टिकल 140A पर अमल किया है, फैसले पर अमल करेंगे, अगर गैर मुनासिब लगा तो हमारे पास नज़रसानी का ऑप्शन मौजूद है। 140A के हम आहंगी की जाए, हम बिल्कुल मनोवन तैयार हैं इसके लिए। हमने 140A की पूरी पासदारी की है, हमने एम्पावर किया है, लेकिन ये समझना कि प्राइम मिनिस्टर के पावर, कौमी असेंबली के पावर, सूबाई असेंबली के पावर, चीफ मिनिस्टर के पावर, सूबाई काबीना के पावर, फेडरल काबीना के पावर लोकल काउंसिल्स को दिए जाए तो बाकी सारे घर बैठ गए। बाकी भी जो जजमेंट आई है मैंने अभी देखी नहीं है, लेकिन हम उस पर बिल्कुल अमल करेंगे। ये गैर मुनासिब है जजमेंट, तो हमारे पास रिव्यू का ऑप्शन मौजूद है, हम रिव्यू में भी जा सकते हैं।